जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, हमने इससे प्राचीन भारत के इतिहास में इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कालखंड था 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच माना था। सिंधु सभ्यता के बाद जो आपकी दूसरी सभ्यता आई वह आई थी आपकी वैदिक सभ्यता। क्या चीज? वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सा अवशेष कहां से मिला, मतलब कि अन्नागार कहां से मिला, मोहनजोदड़ो कहां है, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। मैंने देखा है, ठीक है। तो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता दिया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा, क्या चीज पढ़ाऊंगा? वैदिक सभ्यता। क्या चीज? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ठीक है। क्या पढ़ाऊंगा? वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता में क्या है, जो आपकी सिंधु सभ्यता थी वह आपकी 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चली। सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई वह थी आपकी वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। यह सब बताने से पहले मैं आपके लिए बता दूं, तो वैदिक सभ्यता है, इसके लिए हम दो भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में? दो भागों में पढ़ते हैं। पहला है आपका पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल। दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है। वैसे ही डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि बताइए वैदिक सभ्यता को कितने भागों में पढ़ते हैं? तो वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक है आपका पूर्व वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है। कैसे कहते हैं? एक था आपका पूर्व वैदिक काल, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। देखिए, अब इसे भी ऐसे पूछ लेता है कि पूर्व वैदिक काल को जो है हम ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। पूछिए कि बताइए वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक काल को किस नाम से जानते हैं? ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब ऐसे पूछता है कि बताइए ऋग वैदिक काल को, ऋग वैदिक जो काल है वह कब से कब तक चला, या पूछ लेगा पूर्व वैदिक काल कब से कब तक चला। देखिए, यह जो पूर्व वैदिक काल है यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला। बिफोर मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता जो है कब से कब तक चली है आपकी? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, जिसमें आपकी ऋग्वैदिक काल का जो समय कालखंड है वह आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। यह हो गया आपका पूर्व वैदिक काल, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका उत्तर वैदिक काल। क्या चीज? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। अब ऐसे पूछता है कि बताइए उत्तर वैदिक काल कब से कब तक चला? कब से कब तक चला? तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। पूछे कि पूर्व वैदिक काल को अन्य किस नाम से जानते हैं? ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। किसके लिए? पूर्व वैदिक काल के लिए, ठीक है। इतनी बात आप शायद ध्यान रख पाएंगे, ठीक है। और यह भी पूछ लेता है कि बताइए
नॉर्मली पूछ लेगा आपसे कि वैदिक सभ्यता कब से कब तक चली। वैदिक सभ्यता कब से कब तक चली, तो कब से कब तक चली, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली। अब जिसमें पूछे कि ऋग्वैदिक काल कब से चला, कब से कब तक चला, मतलब कि ऋग्वैदिक काल जो है वेदों के बारे में, जो ऋग्वेद के बारे में बताता है, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद की चर्चा है, ऐसे कह सकते हैं। ऐसे पूछे कि बताइए ऋग्वेद की चर्चा किस काल में है, तो ऋग्वैदिक काल में है, या पूछ ले, या ऋग्वेद की जगह दे देगा पूर्व वैदिक काल में है, तो थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। खुद ही एनालाइज करेंगे ऋग्वेद की चर्चा किस काल में होगी, किसमें, ऋग्वैदिक काल में होगी, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल को किसमें, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चला। देखिए जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक शब्द, क्या चीज, वैदिक शब्द, वैदिक शब्द पूछे कि किससे बना है, वैदिक शब्द किससे बना है, वैदिक शब्द जो बना है वह आपके वेद से बना है। किससे बना है, वेद से बना है। आपको पता ही होगा वेदों की संख्या कितनी है, सब कुछ बताऊंगा, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखें। पहला है आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो प्रत्येक के बारे में जहां से प्रश्न पूछता है एग्जामिनर आपका, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं पॉइंट टू पॉइंट। जिस तरीके से अब तक प्रश्न पूछा गया है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। देखिए वैदिक शब्द किससे बना है, वेद से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान। ऐसे पूछ लेगा कि बताइए वैदिक शब्द वेद से बना है, वेद का अर्थ क्या है, वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान है, ठीक है। वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान है। देखिए बात करें जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के निर्माता की, तक के जो निर्माता हैं, वैदिक, ऐसे प्रश्न पूछता है वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है, निर्माता कौन थे, कौन थे, तो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे कौन थे, आर्य थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे, ठीक है। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे। अब ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है, एक बार एसएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि आर्य कैसा शब्द है, किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, संस्कृत भाषा का, लैटिन भाषा का, किस भाषा का। तो आर्य जो शब्द है, आर्य किस भाषा का शब्द है, यह आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य जो है किस भाषा का शब्द है, आपके संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य। देखिए जिसका अर्थ होता है, आर्य का अर्थ क्या होता है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। पूछे कि बताइए आर्य का अर्थ क्या होता है, यह मॉक टेस्ट में भी पूछा गया है प्रश्न ये, और आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ हो और ज्ञानी हो। आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ और ज्ञानी, यह आर्य का अर्थ होता है, ठीक है। और पूछे कि वैदिक सभ्यता का, वैदिक शब्द वेद से बना है, वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान है। पूछे कि आर्य कैसा शब्द है, आर्य कैसा शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और यह जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या ज्ञानी। देखिए जो आर्य जो है, ऐसे पूछ लेता है कि आर्य कहां से आए थे, तो कुछ विद्वानों के अपने अपने मत हैं जो पूछे गए हैं, जैसे डॉक्टर संपूर्णानंद है, बाल गंगाधर तिलक हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनके बारे में पूछा गया है। पूछा है कि बताइए दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहां से आए थे, तो ये सब बताने वाला हूं। ऐसे हेडिंग डालेंगे मूल निवास, ठीक है, क्या चीज, मूल निवास, क्या चीज,
मूल निवास। देखिए मूल निवास, एक विद्वान थे जिसका नाम क्या था, मैक्स मूलर। क्या नाम था, मैक्स। ये प्रश्न पूछा गया है, इसे बीबीआई कर लेंगे। एक विद्वान थे मैक्स मूलर, पूछता है ऐसे एग्जामिनर कि बताइए मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहां से आए थे। तो बताऊं आपके लिए, मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य आए थे, आर्य ये कहां से आए थे, आपके मध्य एशिया से आए थे। कहां से, मध्य एशिया से आए थे आर्य। ठीक है, आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। इसे बीवीआई कर लेंगे। क्या चीज, वीवीआई, वेरी 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 इंपोर्टेंट। ये पूछा गया है आपके प्रश्न एग्जाम में कि आर्य कहां से आए थे, आपके मध्य एशिया से आए थे। ऐसे भी अगर नॉर्मल भी पूछे कभी तो यही बताना है कि आर्य कहां से आए थे, आपके मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। मैक्स मूलर के अनुसार है, क्योंकि यही मत सबसे ज्यादा मान्य रहा है। ठीक है, तो आर्य मैक्स मूलर के अनुसार कहां से आए थे, आपके मध्य एशिया से आए थे। दूसरे व्यक्ति हैं आपके, दूसरे डॉक्टर, कौन है डॉक्टर, देखो कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद। देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार जो आर्य आए थे, डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार जो आर्य आए थे आल्पस पर्वत से आए थे। किससे, आल्पस पर्वत, या कहें तो यूरेशिया। जब एशिया और यूरोप अलग नहीं हुआ था तो उसे ही कहते थे यूरेशिया। मैं आपके लिए ज्योग्राफी की पिछली थोड़ी बात बता दूं तो आल्पस जो पर्वत है आपका यूरोप और एशिया के मध्य है। आल्पस पर्वत यूरोप और एशिया के मध्य का जो क्षेत्र है आल्पस पर्वत। पूछे कि डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार, डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य कहां से आए थे, तो डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य कहां से आए थे, यूरेशिया से आए थे। जब पर्वत पूछ ले तो कौन सा था आपका, आल्पस पर्वत से आए थे कौन, आर्य। किसके अनुसार, डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार। ऐसे ही तीसरे व्यक्ति हैं, एक तीसरे व्यक्ति हैं आपके बाल गंगा बताइए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहां से आए थे, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहां से आए थे। देखिए बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य थे आर्कटिक, आर्कटिक से आए थे, या कहें तो उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से, उत्तरी ध्रुव से आए थे कौन, बाल गंगाधर तिलक। कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे कौन, आर्य। किसके अनुसार, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो कहां से आए थे, आपके उत्तरी ध्रुव से आए थे। चौथा है आपका, चौथा स्वामी जी हैं एक, दयानंद सरस्वती। कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती।
स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार जो आर्य आए थे वह कहाँ से आए थे? आपके तिब्बत से आए थे, ऐसा कहना है सरस्वती जी का। सरस्वती मतलब कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना है कि आर्य जो आए थे आपके तिब्बत से आए थे। आपके लिए दोबारा बताऊं मैं, वैदिक शब्द किससे बना है? वेद से बना है, जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान है। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान है। और इसके जो निर्माता की बात करें, निर्माता कौन थे? आर्य थे, जिसका अर्थ पूछे कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या ज्ञानी। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या ज्ञानी। पूछे कि आर्य कैसा शब्द है, किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। पूछे कि आर्य कहां से आए थे? तो मैक्स मूलर के अनुसार ऐसे ही पूछेगा नाम देके, या नॉर्मली पूछे तो आपको मध्य एशिया ही बताना है। अगर नॉर्मली पूछे, अगर नाम देके पूछे तो वही बताना है। जैसे संपूर्णानंद के अनुसार आल्पस पर्वत से आए थे, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक से आए थे, और सरस्वती जी के अनुसार जो कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, उनके अनुसार आर्य जो थे आपके तिब्बत से आए थे। ठीक है, देखिए बात करें अगर किसकी, वैदिक सभ्यता जो है दो चीजों से पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता के जो स्रोत मिलते हैं हमें, दो चीजों से स्रोत मिलते हैं। एक है आपका कौन सा? पुरातात्विक स्रोत, वैदिक सभ्यता के स्रोत। क्या चीज? वैदिक वैदिक सभ्यता के स्रोत। कौन? वैदिक सभ्यता के स्रोत। देखिए वैदिक सभ्यता के स्रोत जो हैं, दो स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? दो स्रोत हैं। पहला स्रोत है आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक नहीं, मेरे को बताओ क्या टीचर बन गया? पुरातात्विक स्रोत। पहला क्या है आपका? पुरातात्विक स्रोत है। दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत। क्या है आपका? साहित्यिक स्रोत है। तो वैदिक सभ्यता के कौन कौन से स्रोत हैं? एक है पुरातात्विक स्रोत और एक है आपका साहित्यिक स्रोत। बात करें अगर पुरातात्विक स्रोत की, किसकी? पुरातात्विक स्रोत की। देखिए पुरातात्विक स्रोत किसकी? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। देखिए एक अभिलेख है जिसका नाम क्या है? बोगाज खोई अभिलेख। क्या चीज? बोगाज खोई अभिलेख। अब आपके एक डाउट आता होगा सर या भैया नाम से, ठीक है? किस भैया जी अभिलेख किसे कहते हैं? क्या चीज? अभिलेख किसे कहते हैं? देखिए जो अभिलेख है किसे कहते हैं? जो पत्थर होता है, पत्थर पर लिखे हुए लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अब पूछे कि कैसे याद करेंगे कि यही है अभिलेख? अभी का पर्यायवाची क्या होता है? पत्थर। ठीक है, अभी का पर्यायवाची क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर पे जो पत्थर होता है, पत्थर पर लिखे हुए लेख को क्या कहते हैं आपके? हम उसे ही कहते हैं हम अभिलेख। देखिए बोगाज खोई जो अभिलेख है, बोगाज खोई अभिलेख 1400 BC के
इस अभिलेख से, अभिलेख समझ रहे हैं, डाउट तो नहीं आ रहा कि अभिलेख क्या चीज है। 1400 BC के अभिलेख से इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र, इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र का उल्लेख मिलता है। क्या चीज? उल्लेख मिलता है। ठीक है। 1400 BC के पूछे कि इंद्र, वरुण, नासत्य, जो इंद्र है, वरुण, नासत्य, मित्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है। एक पूछे कि इंद्र का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है, तो बोगाज खोई अभिलेख है एक, वहां से मिलता है। पूछे कि मित्र का उल्लेख कहां से मिलता है, तो कौन सा अभिलेख है? बोगाज खोई अभिलेख है। पूछे कि नासत्य का अभिलेख, नासत्य का उल्लेख कहां से मिलता है, किस अभिलेख से मिलता है? पूछे कि नासत्य का उल्लेख कहां से मिलता है, तो आप कहां से बताएंगे? आप बोगाज खोई अभिलेख से मिलता है। ठीक है। पूछे कि बोगाज खोई अभिलेख कितने वर्ष पुराना है? 1400 ईसा पूर्व पुराना है। 1400 ईसा पूर्व पुराना है। ठीक है। देखिए, जिसे कहते हैं हम एक पूर्व वैदिक काल में किसकी बात हो रही है? अभी पुरातात्विक स्रोत की बात हो रही है। पूर्व वैदिक काल में एक चीज और मिलती है जिसे कहते हैं क्या? मृद भांड। कैसे? मृद भांड मतलब कि बर्तन, इसका नाम है गौरिक मृद भांड। गौरिक मृद भांड से भी पुरातात्विक स्रोत मिलता है। गौरिक मृद भांड जो है, मृद भांड किसका? ओसीपी टाइप का एक बर्तन है। क्या चीज? गौरिक मृद भांड जो है ओसीपी टाइप का एक बर्तन है। ओसीपी मतलब एक विशेष प्रकार की मिट्टी की, जो कि आपके शायद सुना है, मैंने देखा है, पढ़ा है, देखा नहीं पढ़ा है, जो आपके समुद्र वगैरह होता है उसके किनारे पाई जाती है शायद। एक विशेष प्रकार की इस मिट्टी का बर्तन मिला होता है। पूछे कि विशेष प्रकार की मिट्टी का बर्तन होता है, तो वहां से भी क्या चीज स्रोत मिलता है?